बुलेटिन में खुशामदीद। बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी से मुताल्लिक आज हतमी फैसला करेंगे। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर कहते हैं मुज़ाकरात के लिए कमेटी बन गई है लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। शौकत यूसुफजई ने वीडियो बयान में कहा अगले 2 रोज में हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात ना की तो तहरीक इंसाफ अगले लाहे अमल की तरफ चली जाएगी। दिन में मुज़ाकरात की बात नहीं होती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूर होगी कि वो कोई किसी नए अमल का ऐलान करे और मुल्क को जो नुकसान पहुंचेगा उसकी जिम्मेदारी तमाम तर हुकूमत के ऊपर आयद होगी। तहरीक इंसाफ ने जो सिविल नाफरमानी की काल दी थी उसकी शुरुआत हो रही है और उसके मुज़ाकरात पे क्या असर पड़ेगा, उस पर आज फैसला होना है। गालबन आज चेयरमैन बानी इमरान खान साहब की तरफ से फाइनल हदायत आने और फिर पार्टी उस पर आगे लाहेअमल बना के काम शुरू करेगी। मुज़ाकरात की कमेटी तो बन गई है लेकिन इसमें कोई पेशरफ्त अभी नहीं हुई। मुज़ाकरात के ऑफर मौजूद है, उम्मीद है 2 दिन में कुछ पेशरफ्त होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुतालिक पीटीआई अभाम का शिकार नहीं, तहरीक पहले मरहले में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ही होगी। मुज़ाकरात की हमारी ऑफ़र मौजूद है और मुज़ाकरात की ऑफ़र कंटिन्यू करेगी क्योंकि खान साहब ने ही कमेटी बनाई है और खान साहब का ये ऐलान है, इसके मुताबिक आगे चलेंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में कोई पेशरफ्त। सिविल नाफरमानी तहरीक जो होगी वो भूख हड़ताल कैंप की तरह होगी। देखो वो तो खान साहब की काल है, वो ओवरसीज ही के लिए। सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से तहरीक इंसाफ अभाम का शिकार क्यों है सर? नहीं कोई अभाम नहीं। इस्लामाबाद एहतजाज के 57 मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म। एटीसी के जज ने पुलिस वालों को बुलाकर कहा परसों वाला काम नहीं होना चाहिए, मुकदमे से डिस्चार्ज मुल्जिमान को फिर गिरफ्तार न किया जाए। एटीसी इस्लामाबाद में तरनौल थाने के 57 मुल्जिम पेश किए गए। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। कुछ देर बाद मुल्जिमान के वकला कमरा अदालत में पहुंच गए। जज को बताया मुल्जिमान को अब तक नहीं छोड़ा गया। जज कमरा अदालत से निकलकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पर आ गए। मुतालिका पुलिस एहलकार को बुलाकर तंबीह की। इस्लामाबाद एहतजाज पर कोहसार थाने के 33 मुल्जिमान की भी एटीसी में पेशी। 24 मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को हिदायत की दोबारा गिरफ्तार न किया जाए। थाना कोहसार के 9 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHU हमला केस में मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। जिन पर फर्द जुर्म आयद की गई है उनमें शीरी मजारी, राशिद हफीज, मुनीर, खादिम हुसैन खोकर, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह खान, ताहिर सादिक, महर मोहम्मद जावेद और चौधरी आसिफ शामिल हैं। अदालत में मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। दौरान समात अडयाला जेल में बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत से अडयाला जेल पेशी के लिए लाया गया। GHU हमला केस में मजमूई तौर पर 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। GHU हमला केस में मुल्जिमान की तादाद 119 है। अदालत ने समात 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आज बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई। बानी को जेल में दी जाने वाली सहूलतें फिर बंद कर दी गई हैं। पीटीआई रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी फोरम पर आवाज उठाएंगे। पीटीआई का लीडर 48 मुकदमे 9 मई के भुगत रहा है। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। ओपन ट्रायल में पहले इमरान खान साहब को नहीं पेश किया जा रहा था। खान साहब की जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फिर रोकी गई हैं। हम ये ट्रायल की बात ना सिर्फ मुल्की फोरम्स के सामने रखेंगे, बैनुल-अक़वामी फोरम से भी हम राब्ता करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे। उनकी गाड़ी जेल के गेट नंबर 5 पर मौजूद रही लेकिन उन्हें अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर का काफिला वापस रवाना हो गया। जमहूरी मामलात जमहूरी तरीके से ही सरअंजाम दिए जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाडा पुरुम्मीद कहते हैं उन्होंने मामलात हल करने के लिए कोशिशें की। उम्मीद है आने वाले दिनों में वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, मौलाना साहब की मसले का हल, MQM और बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत समेत जमहूरी मामलात जमहूरी तरीके से सरअंजाम दिए जाएंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर बयान में ये भी कहा बातचीत से आगे चलने का यही तरीका है। उनकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी। ये सब होता हुआ वो बहुत जल्द देख रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में है। इसके लिए वो किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि शराए सूद में 2% कमी का ऐलान।
स्टेट बैंक ने शरह सूद 15 से कम करके 13% कर दिया। शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई। स्टेट बैंक का कहना है कि मुल्क में माहाना महंगाई की शरह 4.9% पर है, जिसमें मजीद कमी मुतवक्के है। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं कि शरह सूद में कमी से सरमायाकारी बढ़ती है, महंगाई में कमी के इम्कानात भी होते हैं। महंगाई में मजीद कमी होती है तो शरह सूद में मजीद कमी की जा सकती है। सनतकार जुबैर मोतीवाला ने शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा कर दिया। जनवरी में शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाना चाहिए। वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा है पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइन है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कम अफराते ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद है चंद माह में अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों की कोशिशें लायक़े तहसीन हैं। गवर्नर लगाना वज़ीर आज़म का सवाब दीदी इख्तियार है। 4 से 5 गवर्नर आ चुके, मुझसे कभी मशवरा नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गवर्नर की तब्दीली का मामला अखबारों में देख रहा हूँ, इस बारे में कोई इल्म नहीं। पख्तूनख्वा हुकूमत को एक शख्स के लिए पूरे सूबे के अवाम का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगाना चाहिए। गवर्नर प्रेरोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का, और किसी का अमल दखल नहीं। मैंने जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ 4 या 5 गवर्नर 4 मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। मैं भी अखबारों में सुन रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का पहला काम यही होना चाहिए कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करे, उनके मसाइल हल करे। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दांव पे लगाए। उम्मीद ही कर सकता हूँ कि चीज से बाहर निकलेंगे। गवर्नर सिंध की तब्दीली का सोचने वाले दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन कामरान टेसोरी यही रहेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं मुआहदे पूरे नहीं हुए तो हुकूमत में रहने का जवाज नहीं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी मसले ना सुनाए, उनका हल बताए। गवर्नर साहब को तब्दील करने के लिए जो भी सोच रहा है, ये लगता है ख्वाहिश लेके वो बेचारा दुनिया फानी से रखसत हो जाएगा। गवर्नर साहब भी जाएंगे, वो चला जाएगा दुनिया। जब इख्तिदार मिलना होता है तो सबको गरीब आदमी याद आ जाता है, गरीब मुतवस्सित तबके की जमात याद आती है। जब इख्तिदार मिल जाता है तो सबको मसले याद आ जाते हैं। हमें मसले नहीं सुनाओ, विफाकी हुकूमत से भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी से भी कह रहे हैं, हमें तो मसलों का हल बताओ। खान साहब को मौका मिला था, 3.5 साल बारी मिली थी खाने को, है सही हो गया दीवाने को। अगर मुआहदे पूरे नहीं हुए तो हुकूमत में रहने का फिर हमें कोई जवाब नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं शहर पानी को तरस रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी MQM और नून लीग के दरमियान गवर्नरशिप पर रस्साकशी जारी है। रवा साल कराची में 750 शहरी टैंकरों तले आकर जिंदगी से हाथ धो बैठे, लेकिन हुकूमत बयानबाजी में मसरूफ है। मर्तबा ये लाइन टूटी है, शहर का 70% हिस्सा पानी से महरूम है। इन सारे हालात के अंदर भी मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी और MQM रस्सा कशी कर रहे हैं और गवर्नरशिप के हवाले से बयानबाजी का एक सिलसिला जारी है। ऐसे हालात के अंदर कि जब 750 लोग टैंकरों और ट्रॉलरों के नीचे आकर जानों से हाथ धो बैठे हों, रस्साकशी करना और ज़बानी जमा खर्च करके लोगों की आंखों में धूल झोंकना, ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर है कराची से, जहां पे नाज़िमाबाद नंबर 1 पर बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया जा रहा है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे सलमान लोधी से। सलमान बताएगा कितने रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल है? देखिए, नादरिया चौक एतराफ की आबादियों की मकीन है जो सड़कों पर निकल आए हैं और इन्होंने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिए हैं। एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ये कहते हैं बिजली की तवील बंदिश की वजह से इलाके में पानी का बहरान पैदा हो चुका है। एहतजाज की वजह से नाज़िमाबाद 1 नंबर 2 नंबर पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी और एतराफ की शाहराहों पर भी ट्रैफिक जाम हो चुका है। एक तरफ ट्रैफिक जाम की वजह ये एहतजाज है नाज़रिया चौक पर होने वाले एहतजाज की वजह से, और दूसरी जानिब साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब चावलों से भरा ट्रक भी उलट गया है, जिसकी वजह से वहां पर भी बदतरीन ट्रैफिक की जाम की सूरत देखने में आ रही है। मंगोपीर जाने वाले रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। पुलिस मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंची है, लेकिन मुजाहिरीन ये कहते हैं जब तक इलाके की बिजली बहाल नहीं की जाती वो उनका एहतजाज जारी रहेगा। ठीक है, सलमान लोधी इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। करक, बनू और लकी मरवत में इंसदादे पोलियो टीमों पर हमले, पुलिस एहलकार शहीद, 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है करक में बांडा दाऊद शाह के मकाम पर नामालूम अफराद ने पोलियो टीम पर हमला किया। फायरिंग से एक एहलकार शहीद और पोलियो वर्कर जख्मी हुआ। थाना सदर बन्नू की हुदूद में भी पोलियो टीम पर फायरिंग की गई, एहलकार हयातुल्लाह खान जख्मी हो गया।
लकी मरवत थाना डडेवाला की हुदूद में दहशत गर्दों ने हमला करके इंसदादे पोलियो टीम से सामान छीन लिया। जिला कुरम की सूरत हाल से मुतालिक ग्रैंड जिरगा खत्म नहीं हुआ। फरीकैन ने मजीद मुशावरत के लिए एक दिन का वक्त मांगा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तला बैरिस्टर सैफ कहते हैं एक दिन का वक्त बंकस के खात्मे और असलहा जमा करने पर मुशावरत के लिए मांगा गया। वजीर आला ने ग़िज़ाई किल्लत के पेश नज़र 2000 मैट्रिक टन गंदम कुरम पहुँचाने की हिदायत की है। बैरिस्टर सैफ ने कहा हम यकीनी बनाने के लिए सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडे से इज्तनाब किया जाए। मरकजी सड़क की बंदिश से कुरम में अवामी मसाइल का बाखूबी इदराक है। वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर से ज़रूरी दवाएं इलाके में पहुंचाई जा रही हैं। जख्मी भी हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर लाए जा रहे हैं। कौमी असेंबली के इजलास में ले चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इसमें अगर ये अली अमीन खान से राब्ता कर लें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर डिवॉल्व सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये समझ नहीं आ रही है। हम इसके लिए हाजिर हैं। लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की भी इतनी बनती है, मगर जब कुरम में लाशें पड़ी थी तो इस्लामाबाद पे लश्कर कशी की जा रही थी। काश किया होता, कुरम के लॉ एंड ऑर्डर को एड्रेस किया होता तो आज यहां पे एहतजाज करने की नौबत ना आती। तो ये फोकस करने की बात है। और बार बार लाशों का जिक्र हो रहा है, हमें नंबर बता दें कि वो 1200 है या 12 है या 10 है या 11 है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता। और ये जो बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये झूठ तब। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ज़रताज गुल कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रही हैं। के शहीद है अब्दुल रशीद शहीद, किला सैफुल्ला से उसका ताल्लुक है, सर शहीद हो गया। अहमद वली शहीद जिसका पेशीन से ताल्लुक है, शहीद हो गया। ताजुद्दीन शहीद चारसदा से, अब्दुल कादिर शहीद एबटाबाद से, तारिक खान शहीद शांगला से, मुबीन मलक शहीद जिसका ताल्लुक सर एबटाबाद से है। अब सर ये इसको डिनाई करना चाहते हैं कि जो कोई शहीद नहीं हुआ। मैंने इनको जो है ये सर आप भी शाह हैं, हम सब मुसलमान हैं। हमारा जितना भी प्यारा कोई इस दुनिया से जब चला जाता है ना सर, हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं। वो हमारे लिए ना बहन भाई नहीं रहता। हमने उसका जनाजा पढ़ के मुसलमान होने के नाते उसको कब्र के नीचे मट्टी के नीचे देना होता है। सर ये तो इस कदर बेहिस हुकूमत है, इस कदर बेशरम बेहया हुकूमत है। सर सरदार शफीक इस्राएली फोर्सेस की वहशाना बमबारी से मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। खान यूनिस में इस्राएली फोर्सेस की स्कूल पर बमबारी से 20 अफराद जान से गए। गजा में अस्पताल और सेफ जोन भी सहूनी फौज की जारियत से महफूज न रहे। शौदा की मजमूई तादाद 45,028 हो गई। 1,07,000 के करीब जख्मी हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।